हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। हमने इसमें आपको फिजिक्स में कूलाम का जो नियम है वो कूलाम का सदिश रूप ये सब मैंने आपको कुछ जो है टॉपिक करवा रखा है और इसी के बेस पे मैं आज आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं और साथ साथ मैंने आपको न्यूमेरिकल करा भी रखे हैं कुछ। आज हम त्रिभुज पे, स्क्वायर पे जो है ये सब क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होगा आगे। सबसे पहला बात मैं कहने वाला हूं कि अगर हमसे क्वेश्चन कहा जाए, ध्यान दीजिएगा कि एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। हमसे क्वेश्चन किया गया है कि हमारे पास जो है एक समबाहु त्रिभुज है और इसके प्रत्येक कोने पर Q आवेश रखा गया है। कौन सा आवेश रखा गया है? Q। हमारे पास जो है एक त्रिभुज है, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और इसके प्रत्येक कोने पर Q आवेश रखा गया है। ठीक, Q आवेश हमने रखा है, Q आवेश। तो जो समबाहु त्रिभुज है इसकी जो साइड दे रखी है, भुजा दे रखी है वो A है, A। और हमसे पूछ रहा जाए कि यदि इसके केंद्र पर कोई Q आवेश रख दिया जाए इस तरीके का, तो बताइए कि इसके केंद्र पर कुल कितना बल कितना लगता है, कुल कितना बल होगा, माने कुल कितना बल लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन कहा गया है। ठीक, चलिए रिपीट करता हूँ। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर Q आवेश रखा गया है जिसकी प्रत्येक भुजा A है और यदि इसके किसी केंद्रक पर Q आवेश रख दिया जाए तो इस Q आवेश पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करना है हमें। ठीक, चलिए क्वेश्चन तैयार करते हैं कैसे होगा। सबसे पहला बात कि जो केंद्रक निकालेंगे वो हमारा कुछ केंद्रक इस तरीके से होता है। ठीक, तो इसके द्वारा इस Q पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा, इधर। इस Q की वजह से जो इस Q पर बल लगेगा केंद्रक पर, वो कुछ बल इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से, और इसकी वजह से जो बल लगेगा वो हमारा बल इस साइड जाएगा, इस तरीके से। ठीक, यानी कि हमें ये पता चला कि जो हमारे पास केंद्रक है उस पर 3 बल लग रहे हैं। एक बल है नीचे, एक बल है इधर और एक बल है इधर। ठीक, 3 बल टोटल लग रहे हैं हमारे। ठीक, मैं आपको ये बता देता हूं कि जो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोना होता है ये 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये भी 60 का होता है, ये भी 60 का होता है और ये भी 60 का होता है। क्लियर? चलिए अब क्या करने वाले हैं हम कि चूंकि हमें अगर इस पर बल निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक, तो मैंने क्या किया इसे मालूम करने के लिए कि एक थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बना लिया मैंने जिसकी यहाँ से यहाँ तक भुजा क्या है? A है। अब जब इस पर केंद्रक इस तरीके से खुचाया नीचे की तरफ तो हम बिल्कुल लंबवत आता है, लंबवत नीचे इस पर करते हैं तो इस पर लंबवत कट करता है, इस पर करते हैं तो इस पर लंबवत कट करता है। तो जब ये पूरा A है, ये A है, तो जब लंबवत कट करेगा तो ये A/2 होगा, ये जो हिस्सा होगा ये A/2 होगा, ये वाला हिस्सा। अब जो इसका केंद्रक आता है वो बिल्कुल इसको आधे एंगल में बांटता है, आधे में। तो जब ये पूरा 60 है तो ये कितना होने वाला है? 30 होगा। ठीक, क्योंकि अगर हमें इससे यहाँ तक, इससे यहाँ तक, इससे यहाँ तक बल निकालना है, इस पर बल निकालना है तो दूरी मालूम होनी चाहिए। आवेश तो मालूम है लेकिन दूरी मालूम होनी चाहिए। ठीक, बल निकालना है तो दूरी ही हमें सबसे जो है निकालनी है वो। तो यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी निकालनी है। ठीक, और ये सभी दूरियाँ आपस में कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ये आपको क्लियर करना है कि सभी दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी आपस में कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। जब एक निकालेंगे तो तीनों आपस में बराबर है। ठीक, अच्छा, तो जब यहाँ से ये A/2 है और ये 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का, तो समझिए कि 30 के सामने वाला लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है। ठीक, ये और जो होता है कर्ण होता है। यानी कि हमें कर्ण ही निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। ठीक, अब क्या करेंगे हम कि अगर हमें कर्ण निकालना है तो मैं कहूँगा कि आधार बटा कर्ण। ठीक, आधार बटा कर्ण बराबर में cos थीटा। तो थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। और आधार का मान कितना है? तो A/2। तो A/2 के बराबर cos 30 और cos 30 का मान कितना होता है? कर्ण 3/2 ये होता है, कर्ण 3/2। 2 से 2 खत्म, यानी कि A/K बराबर में कर्ण 3। और चूंकि हमें K का मान निकालना है तो ये हो जाएगा A/कर्ण 3 बराबर K। यानी कि जो कर्ण का मान आया ये A/कर्ण 3।
और हमारा कर्ण ही क्या है, तो a बटा कर्ण 3, यानी कि यही हमारा यहाँ से इस वाले से यहाँ तक की दूरी। अब ये कर्ण 3 तो ये भी a बटा कर्ण 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी a बटा कर्ण 3 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी a बटा कर्ण 3। तो मैंने क्या किया यहाँ से कि सभी का दूरी मालूम कर लिया। ठीक, अब जब सबका दूरी मालूम चल जाए तो हम आराम से बल निकाल सकते हैं। ठीक, क्लियर करिए, देखिए क्या करना है यहाँ पे। सोचिए, जो ये बल है यहाँ से अगर इस पर बल निकालना है, क्योंकि यहाँ पर Q आवेश बैठा हुआ है और ये बल मिला है इसे या इस कोने से, इस Q आवेश से, ये बल मिला है इसे इस वाले Q आवेश से। दोबारा मैं स्ट्रक्चर नहीं खींच रहा हूँ, इसी पर करके बता दूंगा मैं। ठीक, ये दूरी मिल गई है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे भी Q है और यहाँ पे भी Q है और यहाँ पे बड़ा Q। तो इससे जो बल लगा है, इससे इस पर बल वो इधर जाने वाला है, ये वाला। मान लेते हैं कि ये F1 है, ये F2 है और ये क्या है, F3 है। ठीक, हमने ये कंसीडर कर लिया, अपने से मान लिया। तो इसकी वजह से जो इस पे बल लगा इधर दिशा होगी, इधर, यानी कि हमें क्या निकालना है, F1 और इसकी वजह से मिला है, हमें F1 मिला है। यानी कि जो F1 का मान आने वाला है वो Q1 Q2 Q बटा R स्क्वायर, तो यहाँ से तक की दूरी a बटा कर्ण 3, तो a बटा कर्ण 3 का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा Q बटा a स्क्वायर और कर्ण 3 का स्क्वायर 3, तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि F1 बराबर में 3Q बटा a स्क्वायर। तो ये हमें F1 का मान मिला। ठीक, ये F1 का मान मिल गया। अब आप ही सोचिए, जब दूरी बराबर है, आवेश बराबर है और बीच में Q है, तो इस F2 का मान भी तो यही आने वाला हुआ। निकाल देते हैं एक और। चलिए, F2 इधर लगा है, यानी कि इसकी वजह से ये बल इधर लगने वाला है, यानी कि ये वाला F2 है, तो इन दोनों के वजह से निकालना है और दूरी a बटा कर्ण 3 है। ठीक, तो मैं F2 निकालूंगा तो ये भी हमारा Q इस पर बल लगा है, Q बटा R, यानी कि R का मान a बटा कर्ण 3, तो ये a बटा कर्ण 3 का होल स्क्वायर। तो ये आया F2 बराबर Q बटा a स्क्वायर और 3, तो 3 आ जाएगा ऊपर, यानी कि F2 बराबर में 3Q बटा a स्क्वायर, ये मिला। अब ये भी बराबर ही तो आएगा, Q है ये दूरी है, तो ये भी बराबर आएगा, इसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो F3 बराबर में इसका मान भी 3Q बटा a स्क्वायर है। ठीक, तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर है, तो हमने इनको एक मान लिया समझने के लिए कि F1 बराबर में F2 बराबर में F3 है, और हम इसको थोड़ी देर के लिए F मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, F। थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने इसको F मान लिया। ठीक, चलिए अब देखिए, इसको हटा देते हैं। बस आपको ये समझना है कि हमने F इसे माना है। ठीक, और एक बल छोड़ देते हैं ये वाला, ताकि हमें बाद में क्लियर हो जाए। चलिए अभी लिख देता हूँ मैं इसे। जो F1 का मान आया है इधर लिख देते हैं थोड़ा सा ऊपर, वो 3Q बटा a स्क्वायर आया है। ठीक, चलिए, तो इन सभी का मान आपस में कैसा आया है, बराबर। सभी का मान आपस में कैसा आया है, बराबर आया है। अब क्या करेंगे, इसके बाद दिक्कत है। अब सोचिए, अगर हमने जो सदिश नियम पढ़ा है, यदि एक दूसरे के ठीक विपरीत बल लगते हैं, मान लीजिए इधर F1 लगा, इधर F2 लगा, तो F1 प्लस F2 का मान कितना होता है, 0 होता है। यदि ठीक एक दूसरे के विपरीत हो तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। लेकिन इसमें तो ये ठीक एक दूसरे के विपरीत नहीं है। जब एक दूसरे के विपरीत नहीं है, क्योंकि इसके विपरीत इधर होगा, इसके विपरीत इधर होगा और इसके विपरीत ऊपर की ओर होगा, ऊपर तो नहीं है, तो हम इसे 0 नहीं कह सकते। लेकिन हमें एक बात मालूम है कि जब भी कोई सर्कल बनाते हैं, इसका कोण कितने डिग्री का होता है, 360। और जब 360 होता है तो ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120, यानी कि ये 120 डिग्री कोण होगा। जब हम इन दोनों का मान लेते हैं, परिणामी निकालेंगे इन दोनों का परिणामी, तो इन दोनों का परिणामी कुछ इस तरीके से जाएगा ऊपर की ओर। ठीक, अब तो विपरीत हो गई है, लेकिन इसका मान हमें निकालना है। अगर F2 और F1 का परिणामी निकालेंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा, और ये ऊपर की ओर गया और ये नीचे की ओर आएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक, यानी कि इन दोनों से ही हमें इस पर परिणामी मिलने वाला है, इस बिंदु पर।
अब कैसे करेंगे, तो इन दोनों का परिणामी निकालने का एक फॉर्मूला है, अपने वेक्टर में सदिश में पढ़ रखा होगा कि कैसे निकालते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आपको पहले से ही मालूम है। अब आर हमारा परिणामी है तो छोड़ देंगे इसे आर स्क्वायर। ए f1 है, इसको हमने क्या मान रखा है थोड़ी देर के लिए, f, यानी कि f का स्क्वायर 2f इंटू एफ काज 120 डिग्री, ये रखा मैंने, ये 120। अब 2f स्क्वायर इंटू काज 120 का मान माइनस का 1/2, 2 से 2 खत्म, तो 2f स्क्वायर माइनस के f स्क्वायर, यानी कि फिर से f स्क्वायर आ गया, ये आर स्क्वायर, यानी कि परिणामी कितना आया हमारा f ही हो गया, यानी कि परिणामी भी f ही है। अब सोचिए कि जब इन दोनों का परिणामी f ऊपर की ओर आया है, ये f ऊपर, इसका परिणामी भी क्या है, f ही है, और एक बल पहले से ही F3 यानी कि F नीचे ही है, क्या दोनों एक दूसरे का परिणाम आपस में बराबर है? जब दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं तो अपने सदिश के नियम से क्या है कि अगर दोनों का परिणाम समान होगा तो उसका मान कितना आता है, 0 आता है। एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं और परिणाम समान हो तो 0 आएगा। तो मैं क्या कहूँगा कि इधर लगा 5 न्यूटन का बल, इधर भी लगा 5 न्यूटन का बल, तो दिशा विपरीत है, तो कट के क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जो इस बिंदु पर जो नेट बल लग रहा है उसका मान कितना न्यूटन है, 0 न्यूटन। इसका मतलब कि जो इस बिंदु पर बल लग रहा है नेट बल, उसका पूरा मान कितना है, तो 0 है। क्लियर, ये 0 है हमारा। चलिए देखते हैं। तो ये था हमारा त्रिभुज के बेस पर कुछ क्वेश्चन था, केंद्रक पे आपको जो है सवाल हल करना था। अब चलते हैं स्क्वायर की तरफ। ठीक, स्क्वायर वाला, वर्ग वाला इससे भी आसान है, देखते हैं कि उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। वो इससे आसान हो जाता है थोड़ा सा, डायरेक्टली मैं आपको बता सकता हूँ। मान लीजिए कि क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा a है, एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, a है, और उसके प्रत्येक कोने पर q आवेश रखा गया है। ठीक, ये q, ये भी q, ये भी q, ये भी q, और इसके सेंटर में एक q आवेश रख दिया गया। ठीक, q। अब कह रहे हैं कि इस पर कुल कितना बल लगेगा। मैंने अभी आपको कहा कि यदि दो बल इधर और एक मान लीजिए इधर, ये भी 5 न्यूटन का और ये भी 5 न्यूटन का है, तो कट के क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इधर ये 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है, इसको अब इधर 5 न्यूटन के बल से खींचे तो कहीं नहीं जाने वाला, ये वही रहेगा। आपको ही पकड़कर मान लीजिए 2 लड़के हाथ खींचने लगे और दोनों का बल ही बराबर है, तब कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वहीं चुपचाप खड़े रहेंगे। ठीक, इसका मतलब क्या है कि यदि विपरीत दिशा हो और बल बराबर हो तो कट के क्या हो जाता है, 0। ठीक, चलिए अब खुद सोचिए कि इस क्यू की वजह से इस क्यू पर जो बल आएगा, क्या वो कुछ इस तरीके से आएगा, इधर नीचे की ओर बल आया, ये इस तरीके से। ठीक, थोड़ा सा तो जो है, हाँ ठीक, ये नीचे की ओर बल मिला हमें इधर, इसको F1 मान लेते हैं। अब इसकी वजह से जो इस पर बल लगने वाला है उसकी दिशा किधर होगी, तो उसकी दिशा हो जाएगी इधर। ठीक, इधर हो जाएगी। अब कहेंगे कि इसे हम F2 मान लेते हैं। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, जितनी दूरी यहाँ से इसके केंद्र तक होने वाली है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक भी होगी। जब दूरी बराबर है, आवेश बराबर है, यानी कि F1 बराबर में F2 होने वाला है, क्योंकि दूरी बराबर है, आवेश बराबर है तो बल बराबर होगा, क्योंकि F बराबर में Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, आवेश बराबर दूरी बराबर तो बल बराबर आने वाला है। ठीक, अब ये दोनों ठीक एक दूसरे के विपरीत हैं, तो एक दूसरे को जब क्या करेंगे, काट देंगे। यानी कि इन दोनों आवेश की वजह से इस पर कोई बल लगने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बल धक्का दे रहे हैं, दोनों का बल खत्म। अब ये आवेश इस पर जो बल लगाएगा वो कुछ इस तरीके से बल लगाएगा नीचे को इधर। अब यहाँ जो आवेश है इस पर जो बल लगाएगा ये, वो हमारा जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा। अब खुद देख लीजिए, सभी एक दूसरे क्या है, विपरीत है। इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, खत्म। लेकिन इस केंद्र पर जो नेट बल लगने वाला है उसका भी मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक, ये क्लियर करना है आपको कि किसी भी कोई भी आपको
आकृति दे दे किसी भी तरह का, और उसके केंद्र के बल निकालना है और उसके मान सभी बराबर हैं, आवेश और दूरी बराबर हैं, तो समझ जाइए कि उसका जो नेट बल है, परिणामी बल है, उसका मान 0 आएगा। ठीक, चलिए, तो आज के लिए बस आपको 2 ही क्वेश्चन थे, इनका मान जो नेट बल 0 होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट भी कीजिए। और इसी तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। ठीक, चलिए।